नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मसल्स जो हैं, हमारी मस्कुलर सिस्टम में 3 तरह के मसल्स होते हैं। एक होता है आपका कार्डिक मसल, जो पाया जाता है कहाँ पे? हमारे हार्ट में। एक होते हैं हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन, लंग्स, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलेटल मसल। तो क्या होता है स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे देखिए ये मसल है एक आपकी बाजू के ऊपर, बाइसेप्स, ये जुड़ा हुआ है आपकी बोन के साथ। वैसे ही ट्राइसेप जुड़ा हुआ है आपकी बोन के साथ। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। स्केलेटल मसल्स आर टाइप ऑफ मसल दैट आर फाउंड अटैच्ड विद स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी। जैसे कि बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स होता है, बाजू के आगे और पीछे वाली साइड जो मसल्स होते हैं, अपर आर्म। क्वाड्रिसेप्स होते हैं जो आपकी थाई के ऊपर वाले मसल होते हैं। हैमस्ट्रिंग होते हैं जो थाई के नीचे हैं। गैस्ट्रोसिनामियस है, ठीक है, जो आपकी काफ मसल है। वैसे ही आपके बैक में मसल होते हैं, लैटिस मस्टोस्टी। आपके चेस्ट के मसल हैं, पेक्टोरियल्स मेजर माइनर। आपके शोल्डर के मसल हैं, कंधे के, जो आपके डेल्टॉइड्स हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? ये स्केलेटल मसल हमारी बॉडी को मूव करते हैं, घुटने को बेंड करते हैं, एल्बो को बेंड करते हैं, कंधे को ऊपर उठाते हैं, कंधे को आगे लेके जाते हैं। आप पुशअप्स निकालते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, ये सारा कुछ स्केलेटल मसल्स करवाते हैं। स्केलेटल मसल्स कैसे करवाते हैं ये सारा कुछ? स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं? हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हड्डियों को पुल करते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। पुश कभी नहीं करते हैं, स्केलेटल मसल पुश नहीं करते हैं, पुल करते हैं। कैसे पुल करते हैं? जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ये है आपका बाइसेप्स मसल, जो जुड़ा हुआ है हड्डी के साथ। कौन सी हड्डी? आपकी फोर आर्म की बोन के साथ। अब ये क्या करेगा? अगर आपने अपनी एल्बो को बेंड करना है, मूवमेंट करनी है, एल्बो फ्लेक्शन करनी है, तो आपकी एल्बो को इधर आना पड़ेगा। तो इधर आने के लिए आपको डंबल ऊपर उठाना पड़ेगा। डंबल ऊपर उठाने के लिए क्या होगा? आपका जो बाइसेप्स मसल है, ये इस बोन से जुड़ा हुआ है, इस बोन को बाइसेप्स मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो क्या होगा? ये खींचेगा। जब ये खींचेगा, इस साइड खींचेगा, जब इस साइड खींचेगा तो इसके जिस बोन के साथ जुड़ा हुआ है उस बोन को भी ऊपर खींच लेगा। जैसे इस बोन को ऊपर खींचेगा तो बोन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जब बोन यहाँ पे आ गई तो आपका डंबल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाइसेप्स मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका साइज छोटा हुआ। साइज छोटा होने से वो खींचा, खींचने से जिस हड्डी से जुड़ा था उस हड्डी को भी खींचा। जब उस हड्डी को भी खींचा तो आपका हाथ भी ऊपर आ गया, आपका बाइसेप्स कर्ल हो गया जहाँ एल्बो फ्लेक्शन होगी। वैसे ही ट्राइसेप्स करता है, वो भी खींचता है तो बाजू सीधी हो जाती है। वैसे ही आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो अपनी लोअर जो लोअर लेग की हड्डियां हैं उनको खींचता है, आपका घुटना बेंड हो जाता है। क्वाड्रिसेप्स खींचता है तो घुटना सीधा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी के सारे मसल्स हड्डियों को खींचते हैं और मूवमेंट्स करवाते हैं। कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स। तो ये सारा कुछ खींच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ कौन करवाता है? हमारा ब्रेन करवाता है ना। हमारा नर्वस सिस्टम ही है तो जो कंट्रोल करता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं। और हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो करता है हमारे मसल्स को कंट्रोल। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है ऑटोनोमिक, एक है सोमैटिक। ऑटोनोमिक वो है जो ऑटोमेटिक काम करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा है सोमैटिक, जो हमारे कंट्रोल में होता है। हमारे जितने भी स्केलेटल मसल हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आ रहे हैं, इसका मतलब सारे मसल्स को हम वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी चॉइस से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पेन पकड़ सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्केलेटल मसल्स हैं जो मूवमेंट्स करवा रहे हैं। और सारे के सारे स्केलेटल मसल सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। सोमैटिक हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तो क्या है? अवर ब्रेन कंट्रोल दीज मसल्स थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। They are under our voluntary control. Skeletal muscle make up between 30 to 45% of total body mass. हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें से 30 से 40% मसल्स का ही होता है। और हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन है उसमें से 40 से 45 75% हमारे मसल्स में ही होती है, स्केलेटल मसल्स में। ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारी स्केलेटल मसल की। बट हमारा आज का मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल।
जो स्केलेटल मसल है वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस चीज़ से वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखना है कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या किस चीज़ से बनी है, तो आपको उसको काटना पड़ेगा। जब आप उसको काटोगे तो आप देखोगे अंदर। तो जब हम मसल को काटते हैं तो हम अपनी आंखों से जितनी चीज़ें देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल के अंदर मसल है, मसल बेली है, उसमें उसकी कवरिंग है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, मायोफाइब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन हेड क्या होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कैल्शियम होता है कि नहीं होता है, सार्कोलीमा है कि नहीं है, ये मसल सेल के अंदर होता है। तो इस मसल सेल को आप नेक्ड आई से इतना बड़ा करके नहीं देख सकते। इसको इतना बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने। एक है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आज हम स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जब भी आप किसी मसल को देखते हो, जैसे बाइसेप्स मसल को आपने देखा, तो वो जुड़ा होगा बोन के साथ, जहाँ पे बोन होगी, टेंडन आया, उसके आगे होगी मसल, मसल पूरा। उस मसल के ऊपर कवर चढ़ा होगा एक, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये कवर इन्होंने काट के बताया गया है। कवर जहाँ लेयर जहाँ शीट चढ़ी होती है, ठीक है, मसल के ऊपर, उस शीट को, उस कवर को, उस लेयर को बोलते हैं एपीमाइसियम। हमारे मसल के जो ऊपर कवरिंग है उनको बोलते हैं एपीमाइसियम। ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने पढ़ाया है, वहाँ जाके देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो ये शीट जो है ये बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। यहाँ पे दूसरी फोटो है, इसमें भी दिखेगा आपको ये शीट जो है, ये बाहर वाली कवर जो है पूरे मसल का, इसको बोलते हैं एपीमाइसियम, और ये बनी है कनेक्टिव टिश्यू से। अब इस एपीमाइसियम के अंदर होता है पूरा का पूरा मसल। तो पूरा का पूरा जब काटोगे आप मसल को तो क्या देखोगे अंदर? आपको क्या दिखेगा अंदर? आपको देखेंगे बंडल्स। बंडल जानते हो ना क्या होते हैं? बंडल होते हैं ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ग्रुप, बहुत सारी, जैसे 50-100 चीज़ें उसमें हैं। ये जो बंडल्स हैं, अब मसल है तो मसल के अंदर बंडल किसके होंगे? मसल सेल के। तो आपके एपीमाइज्म के अंदर मसल सेल के बंडल होते हैं। ये एक बंडल है जिसमें काफ़ी सारे मसल सेल हैं, बीच में दिखाए गए हैं। 50-100 हो सकते हैं, 200, 1000 भी हो सकते हैं। ये दूसरा बंडल है मसल्स का, मसल सेल का। ये तीसरा बंडल है मसल सेल का। ये चौथा बंडल है मसल सेल का। ये पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बंडल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक ये बाहर बंडल बड़ा करके दिखाया हुआ है। यही वाला जो बंडल है इसको ऐसे, जो सेंटर वाला बंडल था उसको उन्होंने और बाहर, यहाँ से बाहर निकाला, बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये है आपका बंडल ऑफ मसल सेल। इस बंडल के ऊपर भी एक कवर चढ़ा होता है, आपको दिख रहा है एक कवर चढ़ा हुआ है। जैसे पूरे मसल के ऊपर एक कवर है एपीमाइसियम का, वैसे ही उसके अंदर जो बंडल्स हैं उनके ऊपर भी कवर है। उस कवर को बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। और बंडल को क्या बोलते हैं? बंडल को बोलते हैं फेसिकल, ठीक। ये हो गया पूरा मसल, उसके अंदर बंडल्स हैं, बंडल्स को बोलते हैं फेसिकल या मसल फेसिकल, ठीक है। उस फेसिकल, उस बंडल के ऊपर कवर चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। अब इस बंडल के अंदर क्या है? इस बंडल के अंदर देखो ये छोटे छोटे गोल गोल हैं, क्या है ये है मसल सेल, ठीक है। क्या है? मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं एक बंडल में, जिसमें से उन्होंने एक सेल बाहर बड़ा करके दिखाया है, बाहर निकाल के थोड़ा बड़ा करके दिखाया है समझाने के लिए। तो जो हर एक मसल, बहुत सारे मसल सेल ना, मसल सेल है ना, हर एक मसल सेल के ऊपर भी एक कवर चढ़ा होता है, एक लेयर, एक स्किन चढ़ी होती है, जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब यहाँ तो अब तक हमने जो भी समझा है स्ट्रक्चर के बारे में, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम इस छोटे से टेबल से कंक्लूड कर सकते हैं। कि हमने देखा कि हमारा जो पूरा का पूरा एंटायर मसल है वो कवर होता है एपीमाइसियम के अंडर। एपीमाइसियम के अंदर जाओगे आप, जैसे ये एपीमाइसियम है, इसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे मसल फेसिकल्स। मसल फेसिकल्स जो है वो कवर होते हैं पेरीमाइसियम में। और पेरीमाइसियम के भी अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे मसल सेल।
वो कवर होते हैं एंडोमाइसियम में। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा मसल एपिमाइजम में है, उसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे मसल फेसिकल, मसल फेसिकल की कवरिंग है पेरीमाइसियम, उसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे मसल सेल, मसल सेल की कवरिंग है एंडोमाइसियम। अब इस एंडोमाइसियम के भी अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे, ये वाली फोटो से आपको समझ आएगा, इस जो आपका एंडोमाइजम उसके अंदर जाओगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें क्या है, इसमें है आपके मायोफिब्रिल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सार्कोलीमा है, जो सेल बॉल है आपके मसल सेल की। इसी के साथ साथ आपको मायोफिब्रिल के भी अंदर जाओगे जब, तो आपको मिलेगा वहाँ पे एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन हेड, ठीक है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जैसी प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, इसलिए आज हम इनको कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने देखा कि हमारा मसल्स का जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। अब यहाँ पे जो तीनों जो लेयर्स हैं, यहाँ पे इनके नाम देखिए, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। यहाँ पे आ रहा है एपी, पेरी और एंडो। जब हम कार्डिक मसल को देखेंगे ना, कार्डिक मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आएगा एपी, पेरी, एंडो आएगा, लेकिन वहाँ पे माइसियम की जगह आ जाएगा कार्डियम। एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी होती है सबसे बाहर वाली लेयर, पेरी मिडल वाली, एंडो सबसे अंदर वाला जो मसल सेल है उसकी लेयर। ये तीनों किसके बने हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। अब मसल्स का जो काम है वो तो काम है, जो हमारा मसल सेल है उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। अब इनका काम क्या है, इनका काम है कवरिंग करना, इनका एक और काम भी होता है तीनों लेयर्स का, वो काम है इनका कनेक्ट करना मसल को टेंडन के साथ या बोन के साथ। ये तीनों लेयर्स आती हैं इकट्ठे होके, जब मसल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे तीनों लेयर्स मर्ज होती हैं, तीनों कवरिंग मर्ज होके वो चली जाती हैं टेंडन के अंदर, और टेंडन जाता है आपका बोन के अंदर। इस तरह से हमारा मसल जो है वो बोन के साथ कनेक्ट हो जाता है बाया टेंडन। ये तीनों लेयर्स जो हैं ये टेंडन में मर्ज हो जाती हैं जाके। कौन सी लेयर्स, पेरीमाइज, एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम। इस तरह से हमारा बोन्स मसल्स जो हैं स्केलेटल मसल वो बोन के साथ अटैच हो जाते हैं और उनको पुल करते हैं। पुल करने से मूवमेंट होती है, जिससे हम जो कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स कर पाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।